हेलो एवरीवन। मैंने ऑलरेडी एनिमल किंगडम का वीडियो अपलोड कर दिया है। हमने एनिमल किंगडम के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो भी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। जिस तरीके से हमने एनिमल किंगडम को डिस्ट्रीब्यूट किया था डिफरेंट फाइलम में, उसी तरीके से हम प्लांट किंगडम को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिस ग्रुप में जो प्लांट्स की सिमिलरिटी है या उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे। लेकिन प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एज़ कम्पेयर टू एनिमल किंगडम से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आपको इतने सारे फाइलम जैसे एनिमल्स में देखने को मिले थे उतने प्लांट किंगडम में नहीं हैं। क्योंकि प्लांट किंगडम में हम जब प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, उनमें जब हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो हम किस बेसिस पे देखते हैं। पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स हो गई, स्टेम हो गए, रूट्स, ये सब क्या वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीव्स, स्टेम, रूट्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, प्रॉपरली नहीं होते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल होते हैं, माइन्यूट होते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड नहीं होते हैं। हर प्लांट का अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट, अब कौन से प्लांट का हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पर है, तो वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो प्लांट अपने एडाप्टेशंस कर लेता है, उस तरीके से रहता है। अब एग्जांपल लेते हैं कैक्टस का ओवरऑल जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। वो किस लिए हेल्प करते हैं, ताकि ज़्यादा जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, जो भी लीव्स में वाटर है उसका इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो पाए, वाटर लेवल जो है वो बैलेंस रहे, मेंटेन्ड रहे उस प्लांट के अंदर। तो उसी तरीके से डिफरेंट प्लांट होते हैं जो अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब देखो प्लांट्स में भी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मीन से रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, आपने सुना होगा कि एंथर्स कंटेन पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में, एंथर इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा के पास, है ना, जाते हैं स्टिग्मा के पास। दे स्टिक ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। फिर वहाँ से होते हुए ये आफ्टर स्टिकिंग, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स है, वो जाते हैं नीचे ओवरी के पास। ठीक है, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। असेक्सुअल मीन्स में क्या होता है कि कभी कोई सीड्स होते हैं प्लांट्स के, वो गिर जाते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ विंड हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया है, और वाटर बॉडीज़ के थ्रू भी होता है। वहाँ से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो आप ये एग्जांपल्स हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये मॉसेस, लीवरवुड, फर्न्स, ये सब क्या है, ये सब एक डिफरेंट डिविजन्स में आते हैं प्लांट किंगडम की। ठीक है, अब दूसरा किस बेसिस पे प्लांट किंगडम को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किए हैं। कुछ वेस्कुलर प्लांट होते हैं और कुछ नॉन वेस्कुलर होते हैं। अब वेस्कुलर प्लांट का मीनिंग क्या है और नॉन वेस्कुलर का मीनिंग क्या है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब भी किसी प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है, प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है, फोलम ना, फोलम। अब ये दोनों टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। एक ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो जिन प्लांट्स के पास जाइलम एंड फोलम
दोनों टिश्यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड एंड वाटर के, उनको बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, उनको बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। अब जिनके पास जाइलम और फोलम नहीं होते, ये दो टिश्यू नहीं होते, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड एंड वाटर को, उनको बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो उसके एग्जांपल्स और उनके डिविजन्स दिए हैं कि किस प्लांट किंगडम के किस डिविजन्स में आते हैं। ओके, वो सब हम अंदर पढ़ेंगे, आप बस ऐसे ऊपर ऊपर से भी आप देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। और वेस्कुलर, अब देखो इसमें तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है नॉन वेस्कुलर में, लेकिन वेस्कुलर में भी प्लांट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज़ स्पोर प्रोड्यूसिंग, क्या वो प्लांट्स में स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो अगेन टू टाइप्स। अब सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं ये नेक्ड होते हैं, मीन्स ओपन रहते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके सीड कवर्ड रहते हैं अंदर की तरफ। अगर अब एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, वन सीड लीफ, ठीक है। इसमें है टू सीड लीफ, दैट मीन्स मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। आपने वीट देखा है, वीट क्या है, डाइकोट है। जो राइस प्लांट है वो क्या है, मोनोकोट है, ठीक है। इस तरीके से ये सब तो एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किस बेसिस पे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसी प्लांट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं। सीड होते हैं तो वो नेक्ड मीन्स ओपन सीड्स ओपन रहते हैं, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टेड सीड वेस्कुलर प्लांट्स। सीड्स हैं और वो प्रोटेक्टेड हैं इनसाइड द फ्लावर, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ओके, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को बोलते हैं ब्रियोफाइट्स। ये हम आगे देखेंगे। अब कंपैरिजन है, पहले मैं आपको पढ़ा दूंगी पूरा एनसीईआरटी में से, फिर कंपैरिजन करेंगे। ये शॉर्ट में दिया है पूरा क्लासिफिकेशन, वो मैं आपको समझाऊंगी शॉर्ट में भी। देख सकते हैं आप, सीड्स होगा तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में देखो कहाँ पे है, फ्लावर के अंदर है, इनसाइड। जिम्नोस्पर्म्स में कहाँ होते हैं, ओपन रहते हैं, नेक्ड सीड्स रहते हैं, ठीक है। अब ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक प्लांट किंगडम, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे प्लांट किंगडम। ओके, अब सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ। टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इट वाज गिवन बाय व्हिटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। ओके, नाउ आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम में से किंगडम प्लांटे। प्लांटे किंगडम में आते हैं एल्गे, ब्रियोफाइट्स। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लांटे में आते हैं एल्गे, ब्रियोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इन सब के पहले हम एल्गे को देखेंगे, फिर ब्रियोफाइट्स को देखेंगे, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये सारे प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन है। अब एल्गे के अंदर और क्लासेस आएंगी, है ना, एग्जाम्पल्स आएंगे, सब क्लासेस आएंगी। ब्रियोफाइट्स के अंदर भी सब क्लासेस आएंगी। तो उस तरीके से डिविजन्स होंगे, लेकिन मेन कितने हैं, 5, मेन 5 हैं। सो प्लांट किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे एल्गे, ब्रियोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स,
जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ये क्लासिफिकेशन कैसे शुरू हुआ? जो क्लासिफिकेशन था प्लांट का, फर्स्ट जो था उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? लीनियस ने। इसके अंदर प्लांट का हैबिटेट, किस हैबिट में है, कलर क्या है उसका फ्लावर का या प्लांट का, लीव्स का, नंबर कितने हैं उसके, ये काउंटिंग करते थे कि स्टेमन्स कितने, पेटल्स कितने हैं, इस तरीके से, शेप्स क्या है लीफ की। ओके, बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे उनकी, ओवरऑल फ्लावर की, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड, इसको, ये सब चीज़ें, ये सब थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्शुअल, मतलब प्लांट किस तरीके से, क्या किसी प्लांट में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं या किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट ही है या फीमेल पार्ट ही है, तो उनकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया बाद में। इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए गए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे नहीं, मतलब वो प्लांट का कलर कैसा है, कितने लीव्स हैं, स्टेम है, मतलब फ्लावर के अंदर किस तरह कैरेक्टरिस्टिक, उस पर नहीं, बट साथ ही साथ उन्होंने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया कि एक्चुअली में प्लांट का शेप, पूरे ओवरऑल प्लांट का शेप कैसा है, जब प्लांट फर्टिलाइजेशन होता है किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्सुअल मीन से हो रहा है या असेक्सुअल मीन से हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से उसका फंक्शन हो रहा है, क्या वो फोटोसिंथेटिक है, क्या वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो था क्लासिफिकेशन वो दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। ठीक है, उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये प्लांट कहाँ से आया है, इसके एंसेस्टर्स कौन हैं, ठीक है, किस टेक्सा को बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या था कि जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो भी ऑब्जर्व की गई थी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको लिखा गया था, डाला गया था, डाटा के तौर पे पुट किया गया था। साइटो टेक्सोनॉमी में, अब साइटो टेक्सोनॉमी में क्या होता है, सेल क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है, ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, जीन्स कंटेन करता है ना। तो इसकी स्टडी, क्रोमोसोम नंबर की स्टडी, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उसे बोलते हैं, और उनकी कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, ये सब आते हैं साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एल्गे। आज हम एल्गे ही पढ़ेंगे, बस एल्गे कवर करेंगे। प्लांट किंगडम में 5 हमको क्लासेस पढ़नी हैं, डिविजन्स पढ़ने हैं, 5 डिविजन्स पढ़ने हैं, एल्गे, ब्रियोफाइट्स, पेट्रोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। आज हम कवर करेंगे एल्गे। अब एल्गे हैं क्या? सबसे पहले एल्गे कैसे हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल होते हैं, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये फ्रेश वाटर में एंड मराइन और ओशंस में मिलते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इनका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। उसके बाद कौन कौन सी हैबिटेट्स है, मॉइस्ट स्टोन के ऊपर देखा होगा आपने ग्रीन ग्रीन कलर के आपको स्मॉल पत्ते देखने को मिलते होंगे, जो बहुत एकदम सॉफ्ट वेलवेटरी टाइप लगते हैं टच करने में। ठीक है, सॉइल में भी होते हैं और वुड के ऊपर भी। अब कभी कभी क्या होता है कि एल्गे का एसोसिएशन रहता है प्लांट के साथ, फंगई, लाइकेन एंड एनिमल्स। ठीक है, इनका एसोसिएशन क्या होता है, कोई प्लांट जो है, जिस प्लांट पे ये एल्गे रहते हैं, स्टिक होते हैं, उस प्लांट के लिए ये न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। इन रिटर्न ये प्लांट से बोलते हैं
कि आप हमको न्यूट्रिशन देते रहो और आपको जो भी गैस चाहिए या जो भी विटामिन्स मिनरल्स चाहिए वो हम आपको सप्लाई करते रहेंगे। तो इस तरीके से लाइकेन एंड एनिमल्स का उनमें एसोसिएशन रहता है। नेक्स्ट आते हैं इनके साइज़ पे। इनका जो साइज़ है वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक रहता है। ठीक है, एग्जांपल्स दिया है क्लेमाडोमोनास, ठीक है, से लेके सिंगल, मतलब ये सिंगल भी पाए जाते हैं। क्लेमाडोमोनास से लेके ये एग्जांपल है, लेके कॉलोनीज में पाए जाते हैं, एक साथ भी देखने को मिलते हैं, ये कॉलोनीज में भी देखने को मिलते हैं। वॉलबॉक्स बोलेंगे। और फिलामेंटस, मतलब कि ऐसे फिलामेंट्स रहते हैं, कई हल्के फुल्के ऐसे फिलामेंट्स रहते हैं, तो उसको बोलेंगे यूलोथ्रिक्स, ठीक है, एंड स्पायरोगायरा। तो आई होप आपको इतना पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने हैबिटेट चेक किया उनका, किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इनका रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एल्गे इट इज़। वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव का होगा तो वो फर्मेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट जो है अलग होने के बाद ये अपना ग्रो कर लेगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, इसलिए यहाँ पे देखो आपको थैलॉइड लिखा है, हाँ, वो अपना खुद का एक थैलस में डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, थैलस में डेवलप हो जाएगा, इसलिए थैलॉइड होते हैं, सिंपल होते हैं, ज़्यादा इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं रहती है रूट्स में, लीव्स में, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव होगा तो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। अगर आसेक्सुअल होगा तो वो होगा ज़ूस्पोर्स के थ्रू। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं प्लांट के, एल्गे के, जो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मोस्ट कॉमन द ज़ूस्पोर्स। ये मोटाइल मीन्स फ्लैजिलेटेड, मीन्स देखो इनके अंदर फ्लैजिला रहता है, इनके जो इनके स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला रहता है हल्का हल्का, तो ये मोटाइल होते हैं, ये मूव करते हैं और मूव करते हुए जर्मिनेट होते हैं और ये न्यू प्लांट बन जाते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब जो गैमेट भी होते हैं ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर जो गैमेट हैं अगर वो सेम साइज़ के हैं, गैमेट्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, फ्लैजिला हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, साइज़ सेम है उनका गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का साइज़ सेम है, या वो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं लेकिन साइज़ सेम है उनका, किसमें, स्पायरोगायरा में, जो कि नॉन मोटाइल है लेकिन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का साइज़ सेम है। क्लेमाडोमोनास फ्लैजिलेटेड हैं बट एंड साइज़ सेम है, तो वैसे में होगा आइसोगैमस। अब एनिसोगैमस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जिनका साइज़ क्या है, जिनके गैमेट्स का साइज़ डिफरेंट है, वो गैमेट्स में क्या होता है, फ्यूजन होता है, एक बड़ा होगा, नॉन मोटाइल हो सकती है, ठीक है, फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। अब देखो इसमें कैसा है, ओगैमस क्या होता है, एक बड़ा हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, लेकिन बड़ा है तो मूव नहीं कर रहा है वो गैमेट, तो फीमेल गैमेट है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, छोटा है पर मोटाइल है, दैट इज़ द मेल गैमेट। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं ओगैमस। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स में फर्टिलाइजेशन होता है। आइसोगैमस मतलब कि गैमेट्स मूविंग है, साइज़ सेम है, गैमेट्स मूव नहीं कर रहे हैं फिर भी साइज़ सेम है, उसको मतलब सेम है साइज़, आइसोगैमस। एनाइसोगैमस साइज़ सेम नहीं है गैमेट्स का, वो गैमेट्स एक बड़ा है और मूव नहीं कर रहा है, दैट इज़ अ फीमेल गैमेट। दूसरा गैमेट छोटा है
और मूव कर रहा है, दैट इज़ द मेल गैमेट, उसको बोलते हैं ओगैमेस। एग्जाम्पल भी इसमें दिया है ब्रैकेट में, वोल्वॉक्स एंड फोकस। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम्स भी आपको दिए हैं एल्गे के, इनका कलर काफ़ी डिफरेंट है हर एक का। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि हैबिटेट क्या है इनका, कैसे दिखते हैं ये प्लांट। ठीक है, अब जो मेन आता है वो आता है कि ये किस तरीके से यूज़फुल हैं। ये प्लांट जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं अर्थ पे। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये काफ़ी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज़ कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, पहला तो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं, और काफ़ी अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पर, उसको भी आल्गे हेल्प करते हैं कैरिड आउट करने में। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ carbon dioxide and water they take in the presence of sunlight give out oxygen and glucose। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, और इनमें से काफ़ी, यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे। एल्गे डिफरेंट कलर्स में भी पाए जाते हैं, कुछ का कलर ग्रीन होता है, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ रेड एल्गे होते हैं। इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स पाया जाता है, जो कि एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। एल्गिन ब्राउन एल्गे है, एंड कैरग्रीन ये रेड एल्गे हैं। एग्जाम्पल दिया है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द अगार। ठीक है, वो भी अगार जो है, आपने देखा होगा कभी कभी कि जो प्लेट्स रहती हैं जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, प्लेट रहती हैं, इसमें जो मिक्सचर लिया जाता है ग्रो करने के लिए, वो अगार का होता है। अगार के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है और उनकी कॉलोनीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये जो अगार है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगार किससे बनता है? किस आल्गे से बनता है? ठीक है, क्लोरेला is a unicellular algae which is rich in proteins and it is also taken as a food supplement। तो जो भी आपको 2-3 एग्जांपल्स हैं why the algae are important for our environment, तो पढ़ लीजिए। अब एल्गे के 3 मेन क्लासेस हैं। प्लांट किंगडम का डिवीज़न किया पहले हमने एल्गे में। एल्गे के अंदर 3 सब क्लासेस हैं। कौन से हैं? क्लोरोफाइसिए, फेओफाइसिए एंड रोडोफाइसिए। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसिए। जो क्लोरोफाइसिए होता है, देखो क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो जो क्लोरोफाइसिए होते हैं ये भी ग्रीन एल्गे बोलते हैं इनको। इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनीज में भी आते हैं ये, और फिलामेंटस बॉडी भी हो सकती है इनकी। ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये डिफरेंट है ये आपको याद करना पड़ेगा। इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलता है इसीलिए। अब जो क्लोरोफिल है ये तो पिगमेंट है। अब पिगमेंट किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसे हो सकता है? शेप क्या है? डिस्कॉइड भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल और रिबन शेप भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का वो ग्रीन एल्गे है। अब इसके अंदर, अब खाना जो ये लोग प्रिपेयर करते हैं वो किस में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है प्रीनोइड्स में, फूड जो है। ठीक है, जो एल्गे हैं वो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ एल्गे, नॉट एवरी एल्गे, कुछ एल्गे ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं।
दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज से बनती है और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस की होती है। इनर लेयर सेलुलोज की, आउटर लेयर पेक्टोस की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपको पता था फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू। ज़ूस्पोर्स होते हैं, किस में बनते हैं ये ज़ूस्पोर्स? ज़ूस्पोरेंजिया में बनते हैं ये पार्ट होता है इन एल्गे प्लांट का। ज़ूस्पोरेंजिया प्रोड्यूस ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ये तीनों में से हो सकता है आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायराचारा। तो जो एग्जांपल आपको ठीक लगे, इजी लगे, वो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्लोरोफाइसियम। नेक्स्ट इज फेओफाइसियम। फेओफाइसी जो हैं इनको ब्राउन एल्गे भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गे। ये मराइन हैबिट्स में पाए जाते हैं। दे हैव अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज़। जो इनकी जो बॉडी टाइप होती है सिंपल ब्रांच रहती है, सिंपल ब्रांचेस रहती हैं, लेकिन लीव्स नहीं हैं यहाँ पर, रूट्स भी नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हो ना, इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कि दे हैव अ वेल डिफाइंड रूट्स, वेल डिफाइंड लीव्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता है एल्गे में। दे हैव अ वेरी सिंपल बॉडी, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, जिसको एक्टोकार्पस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर्स तक हो सकती है। अब इसमें अलग क्या है, ब्राउन कलर कहाँ से आता है? ये जो ब्राउन कलर है ये क्यों आता है? इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट क्या है? अब ऊपर वाले में कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल ए बी। इसके अंदर जो पिगमेंट है दैट इज़ ए सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। टोटल 4 पिगमेंट्स पाए जाते हैं ब्राउन एल्गे में। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, डिपेंड करता है किस अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है, फ्यूकोज़ैंथिन, ओके। अब इनका जो फूड है वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। एंड कहाँ स्टोर होता है? फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। तो किस में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल। वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जिनके पास सेलुलोसिक वॉल होती हैं, ठीक है। दे आर यूजली कवर्ड आउटसाइड बाय एल्गिन, जो कि बहुत जिलेटेनियस मीन्स क्या होता है? बहुत स्लिपरी रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? देखा है साइटोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म, उस तरीके से प्रोटोप्लास्ट भी होता है जो कि लिक्विड रहता है। प्लास्टिड्स कंटेन करते हैं, वैक्यूल होता है उसमें और न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। जो बॉडी है इनकी ये सबस्ट्रम से अटैच रहती है, जो कि सबस्ट्रम से अटैच रहती है इनकी बॉडी और होल्ड फास्ट। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्टाल्क, दिस टाइप लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। ये सब ऊपर आपको जो डायग्राम्स थे उसमें स्पेशली बताया है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में से किसी में से भी हो सकता है और इसमें एग्जांपल्स दिए हैं तो आप याद कर सकते हैं। एक्टोकार्पस, डेक्टोटा, लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं रोडोफाइसी। देखो रोडोफाइसी जो हैं एल्गे ये रेड कलर में होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंट पिगमेंट है वो है आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। दे हैव आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। क्लोरोफिल ए डी फर्स्ट, देखो यहाँ पे जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में जो क्लोरोफाइसी थे उनमें कौन सा, उनको ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं।
फेओफाइसियो को ब्राउन एल्गे बोलते हैं, रोडोफाइसियो को रेड एल्गे बोलते हैं। अब क्लोरोफाइसिया में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो है AB, फेओफाइसिया में क्लोरोफिल AC एंड फुकोजैंथिन, रोडोफाइसिया में क्लोरोफिल AD, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है। अब फूड कैसे स्टोर होता है, इसमें क्लोरोफाइसिन में स्टार्च के फॉर्म में, इसमें मैनिटोल लैमिट्रेन के फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं ये दोनों। फ्लोरिडेन और स्टार्च के फॉर्म में होता है रेड एल्गे में स्टोर। सेल वॉल किससे बनी होती है, फर्स्ट वाले में क्लोरोफाइसिन में सेलुलोज से, नेक्स्ट में सेलुलोज एंड एल्गिन, इसमें है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसब्स्ट्रेट ईस्टर्स। अगर आपको ये फ्लैजुलर नंबर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, इसे हैबिटेट पढ़ लो आप, इतना इंपॉर्टेंट है टेबल में बस। बाकी ये देखते हैं। ओके, दे हैव अ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस, या तो ये सरफेस के एकदम ऊपर पार्ट पे रहते हैं या तो बहुत ही डीप रहते हैं। ठीक है। रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गे आर मल्टीसेलुलर विच कंटेन्स मैनी सेल। फूड का तो मैंने आपको बता दिया है एंड ठीक है, इतना काफ़ी है। और ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। ठीक है। एल्गे क्या होते हैं, ये देखो कलर्स इनके, ये ब्राउन एल्गे, ये रेड एल्गे, ये ग्रीन एल्गे हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। देखो यहाँ पर भी दे डोंट हैव एनी ट्रू रूट्स, ओनली अटैचमेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। होल्ड फास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या है, अटैचमेंट स्ट्रक्चर जो उनको ग्राउंड से होल्ड करके रहते हैं। इनमें कोई सीड्स नहीं होते, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स मोटाइल मूविंग भी हो सकते हैं और मूव नहीं भी कर सकते, इसलिए मोटाइल मीन्स मूविंग, नॉन मोटाइल मीन्स नॉट मूविंग। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल, असेक्शुअल और वेजिटेटिव मोड। नॉन वेस्कुलर होते हैं। अब नॉन वेस्कुलर है, इसका मीनिंग क्या है, उनके अंदर जाइलम एंड फोलम टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन अगर ये एब्सेंट है जाइलम एंड फोलम टिश्यू, तो कैसे ये ज़िंदा रहते हैं, इनके अंदर इंटरनली कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जाइलम एंड जो फोलम है, जो मेन टिश्यू रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाइलम इज़ फॉर वाटर एंड फोलम इज़ फॉर फूड, वो एब्सेंट रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।